दोस्तों आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे कि छात्रवृत्ति के लिए जो आय प्रमाण पत्र आपके मांगे जाते हैं, जिसे आप इनकम सर्टिफिकेट के नाम से जानते हैं, वो इनकम सर्टिफिकेट आपको कैसे बनाने हैं। लगातार आप में से काफ़ी सारे स्टूडेंट का ये कन्फ्यूजन होता है कि इनकम सर्टिफिकेट हम अपने नाम से बनाएं या हम अपने पिताजी का नाम से बनाएं, या बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको ये कन्फ्यूजन होता है कि इनकम सर्टिफिकेट हम कितने अमाउंट तक का बनाए जिससे हमको स्कॉलरशिप का लाभ मिलने में कहीं भी कोई परेशानी ना हो। तो इन प्रकार के जो भी आपके डाउट कन्फ्यूजन है मैं आपको क्लियर करने जा रहा हूँ। वीडियो महत्वपूर्ण होगा आपके लिए, वीडियो को अंत तक एक बार देख लीजिएगा। अगर आप किसी भी प्रकार के स्कॉलरशिप के लिए इनकम सर्टिफिकेट बना रहे हैं तो ये महत्वपूर्ण जानकारी होगा। और आपसे निवेदन रहेगा कि इस वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर करें, ताकि आपके दोस्त के पास भी इस प्रकार की जानकारी नहीं होगी। कई बार वो गलत जानकारी से इनकम सर्टिफिकेट बनाते हैं, उन कारण से भी उनको लाभ नहीं मिल पाता है। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। इस प्रकार की लगातार अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करेंगे ताकि आने वाली सारी अपडेट की जानकारी आपको मिलती रहेगी। फिलहाल अपने स्क्रीन पर चलते हैं और बताते हैं कि किस प्रकार आपको इनकम सर्टिफिकेट के लिए ऑनलाइन अप्लाई करना है छात्रवृत्ति के लिए। स्कॉलरशिप का लाभ लेने के लिए आपको इनकम सर्टिफिकेट बनाना है तो सबसे पहले आपको अपने मोबाइल या लैपटॉप में जो भी ब्राउज़र है उसे ओपन करना है। गूगल में टाइप करना है बिहार RTPS, क्योंकि मैं बिहार का प्रोसेस बता रहा हूँ। अदर स्टेट का होगा तो जहाँ से जातीय आवासीय आय बनता है आपके स्टेट में, उस साइट को ओपन करना होगा। अब यहाँ पर सबसे बड़ा कन्फ्यूजन ये होता है कि जो हमें इनकम सर्टिफिकेट बनानी है, क्योंकि हम एक स्टूडेंट है स्कॉलरशिप का लाभ लेना चाहते हैं, तो ये क्या हम अपने पिताजी के नाम के बनाएं या हम अपने नाम से बनाएं, क्योंकि आपके पास तो कोई इनकम होगा नहीं, क्योंकि आप एक स्टूडेंट है। तो एक चीज़ समझ लीजिए, जब भी स्कॉलरशिप का लाभ लेना होता है तो जिस नाम से आप अप्लाई करते हैं, जैसे सपोज करिए राम आपका नाम है, राम नाम से आपने स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई किया, तो इनकम सर्टिफिकेट भी आपके नाम से राम नाम से ही बना होना चाहिए। लेकिन इनकम का जो स्रोत होता है, अगर आप एक विद्यार्थी है तो जो भी इनकम के बारे में पूछी जाती है वो इनकम आपके पिताजी का दिया जाता है। या मान लीजिए आपके पिताजी नहीं है, माताजी है, या आपके गार्जियन कोई और है, तो वैसे स्थिति में उनका डिटेल आपको इनकम का देना होगा। लेकिन अप्लाई आपको अपने नाम से ही करना है। तो ये काफ़ी बड़ी कन्फ्यूजन स्टूडेंट के मन में होता है। अब दूसरा कन्फ्यूजन ये होता है कि सर इनकम सर्टिफिकेट हमें कितना की बनानी चाहिए जिससे हमें स्कॉलरशिप का लाभ आसानी से मिल पाए। तो देखिए, स्कॉलरशिप के लिए अलग अलग गवर्नमेंट जो है अलग अलग गाइडलाइन रखती है। ऐसे मैं आपको बता दूं, लगभग सभी गवर्नमेंट बताती है कि आपको स्कॉलरशिप का अगर लाभ लेना है तो आपकी इनकम 2.5 लाख रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए, जो कि सालाना होता है। लेकिन बेटर यही होता है कि जब भी आप इनकम सर्टिफिकेट बनाएं स्कॉलरशिप के, खासकर अप्लाई करने के लिए, तो आपको 1.5 लाख रुपए से अधिक का नहीं बनानी चाहिए, 1.5 लाख से कम का ही बनाना चाहिए, जिससे आपको स्कॉलरशिप का लाभ मिलने में कहीं भी कोई परेशानी नहीं होती है। तो अब आइए समझते हैं कि इसके लिए अप्लाई कैसे करना है। तो मैं इस वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। यहाँ पर आने के बाद 2 ऑप्शन है, आप चाहे तो लॉगिन कर बना सकते हैं या डायरेक्ट आप सामान्य प्रशासन विभाग पर आएंगे और एक ऑप्शन मिलेगा आय प्रमाण पत्र का निर्गमन, जिस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर कई सारे ऑप्शन मिलता है। तो आप अंचल स्तर से भी बनाएंगे तो आपको स्कॉलरशिप का लाभ लेने में कोई दिक्कत नहीं होगा। आप चाहे तो अनुमंडल स्तर, जिला स्तर से भी बना सकते हैं, लेकिन पहला स्टेप आपको अंचल स्तर से ही बनाने होंगे। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं, आपके सामने आय प्रमाण पत्र का फॉर्म खुलता है, जिसमें सबसे पहले आपको अपना जेंडर बताना है, आप पुरुष है या महिला है वो आप यहाँ पर बताएंगे। आपका जो भी नाम है आप अपना नाम बताएंगे। साथ ही साथ अगर आप कोई अभिवादन लगाते हैं तो बताएं, अन्यथा कोई अभिवादन नहीं आप यहाँ से चुनेंगे। यहाँ पर आवेदक का नाम यानी एप्लीकेंट का नाम, यानी जिनके नाम से भी स्कॉलरशिप के लिए आप अप्लाई करेंगे उनके नाम से ही आप इनकम सर्टिफिकेट बनाएंगे। जैसे सपोज हम राम नाम से अप्लाई करेंगे तो यहाँ पर राम लिखेंगे और स्पेस डालेंगे तो हिंदी में राम आ जाएगा। अगर नहीं आता है तो आप इसे जो गूगल इनपुट होते हैं उसके मदद से आप सुधार कर सकते हैं। बाकी पिताजी का जो भी नाम होगा आपको यहाँ पर बताना है और हिंदी में भी आपको यहाँ पर बतानी होगी। माताजी का नाम बताना है और माताजी का नाम हिंदी में आ जाएगा। अगर कोई शादीशुदा है चाहे तो अपने हस्बैंड का डिटेल दे सकते हैं, आप हस्बैंड का नाम यहाँ इंग्लिश में और यहाँ हिंदी में बताएंगे। बाकी नीचे आएंगे, आपके पास जो भी मोबाइल नंबर होगा वो नंबर देंगे। नंबर देना जरूरी इसलिए होता है क्योंकि जब भी आपका इनकम सर्टिफिकेट बन जाता है तो नंबर पर सूचित कर दिया जाता है, आप वहीं से डाउनलोड भी कर पाएंगे। ईमेल आईडी डालना है, बाकी जो भी आपका राज्य होगा उससे चयन करना है।
जो भी आपका जिला होगा उससे आपको चयन करना है। बाकी नीचे आएंगे, जो भी आपका अनुमंडल होगा उससे आपको चयन करना है, और जो भी आपका ब्लॉक होगा उससे आपको चयन करना है। बाकी नीचे आएंगे तो स्थानीय निकाय का प्रकार पूछा गया, मतलब जहाँ आप रहते हैं वो ग्राम पंचायत में आता है या नगर निगम में आता है या नगर परिषद में आता है या नगर पंचायत में आता है, वो जानकारी आपको यहाँ पर चयन करना है। बाकी जो वार्ड नंबर होगा आप बताएंगे, जो भी पंचायत का नाम होगा उससे आपको बताना है, विलेज का नाम बताएंगे, पोस्ट ऑफिस बताएंगे, पुलिस स्टेशन बताएंगे, अपना पिन कोड डालेंगे। बाकी यहाँ पर आवेदक का फ़ोटो बोला गया, तो जो भी आपका फ़ोटो होगा वो फ़ोटो यहाँ पर अपलोड करेंगे। आपका आधार नंबर है तो यहाँ पर आप दे सकते हैं। ध्यान ये रखेंगे कि आधार नंबर अगर आप देते हैं तो आधार से जुड़ा मोबाइल नंबर आपका होना चाहिए। वैसे स्थिति में आधार कार्ड अपलोड करने की ज़रूरत नहीं है, OTP के थ्रू आपका ऑथेंटिकेशन हो जाता है। लेकिन आप चाहते हैं आधार कार्ड अपलोड करना, आधार से नंबर लिंक नहीं है, तो यहाँ पर आधार नंबर आप नहीं डालेंगे। बाकी नीचे आएंगे, आपसे पूछा गया कि आप करते क्या है, तो आप स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर रहे हैं, आप एक स्टूडेंट है, तो यहाँ पर आपको छात्र चुनना है। अब यहाँ पर पूछा गया है कि आवेदन का उद्देश्य क्या है, क्यों आप आवेदन दे रहे हैं, तो यहाँ पर आप बता दीजिए कि आपको स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना है, तो यहाँ पर स्कॉलरशिप आप लिख सकते हैं। बाकी सरकारी सेवा से आए, मतलब कि अगर आपके परिवार में कोई लोग सरकारी सेवा में है तो आप बता सकते हैं उससे इनकम आती है, तो नहीं तो जीरो आप बताएंगे। अगर आपके परिवार में कोई लोग कृषि से इनकम करते हैं तो आप बताएंगे कि कृषि से क्या इनकम होता है। बाकी अगर आपके परिवार में कोई बिजनेस करते हैं, बिजनेस से कोई इनकम आ रहा है, तो वो आप बताएंगे, नहीं है तो आप जीरो लिख सकते हैं। अन्य स्रोत से मान लीजिए आपको कोई इनकम आ रहा है आपके परिवार में, तो वो जानकारी आप यहाँ पर देंगे कि अन्य स्रोत से कितना इनकम आ रहा है। टोटल इनकम आपको यहाँ पर पता चल जाएगा कि कितना का आपने बनाया है। बाकी जब नीचे आएंगे यहाँ पर आपको कैप्चा कोड जो मिलता है उससे आपको फिल करना है, और एक ऑप्शन प्रोसीड का मिलता है जिस पर क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने फॉर्म का प्रीव्यू आता है। एक बार आप तमाम जानकारी अच्छे से मिलान करें, सभी जानकारी अगर आपका सही है तो एक ऑप्शन मिलता है अटैच इंडक्चर का, जिस पर आपको क्लिक करना है। बाकी हमने बताया कि आपको डॉक्यूमेंट देना होगा, अगर आप आधार नंबर नहीं डालते हैं तो यहाँ पर कई सारे लिस्ट है, वोटर ID कार्ड, आधार कार्ड, आप चाहे तो मनरेगा जॉब कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, पासपोर्ट, जो भी देना चाहे उससे चयन करेंगे, अपना डॉक्यूमेंट को यहाँ से सेलेक्ट करेंगे और सेव इंडक्चर वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे। आपके सामने फॉर्म का फाइनल प्रीव्यू आएगा। एक बार अपना तमाम जानकारी देखना है, कोई जानकारी गलत है तो अभी आप कैंसिल कर दोबारा फॉर्म को भर सकते हैं। सभी जानकारी सही है तो सबमिट वाले विकल्प पर आपको क्लिक करना है। इस प्रकार देखेंगे आपका फॉर्म जो है सफलतापूर्वक सबमिट होता है। बाकी ये जो फॉर्म है आपको कब प्राप्त होंगे वो जानकारी भी आपको यहाँ पर बताई गई है। आप सिंपली क्या करेंगे, नीचे आएंगे, एक ऑप्शन मिलेगा एक्सपोर्ट टू PDF का, जिस पर क्लिक करेंगे। ये PDF में आपको डाउनलोड हो चुका है, इससे प्रिंट कर आप चाहे तो कस्टमर को दे सकते हैं। इन द फ्यूचर अगर आपको इसको डाउनलोड करना होता है या इसका स्थिति देखना होता है तो इनके ही वेबसाइट पर आएंगे, तो यहीं पर देखेंगे एक ऑप्शन आपको मिलता है आवेदन की स्थिति देखें, जिस पर आप क्लिक करेंगे तो बाकी कुछ जानकारी डालकर आप इसका स्थिति देख सकते हैं। जैसे आपने अप्लाई किया है तो आपको एक रेफरेंस नंबर मिला होगा, उससे डालेंगे आपने कब फॉर्म को सबमिट किया है वो डेट डालकर, या आपका ये जो आवेदन है कब डिलीवर होने वाला वो डेट डालकर कैप्चा को डालकर सबमिट कर चेक कर सकते हैं। और अगर आपका सर्टिफिकेट बन जाता है तो इन द फ्यूचर डाउनलोड करने के लिए इसी वेबसाइट पर आपको एक ऑप्शन दिए गए हैं सर्टिफिकेट डाउनलोड का, जिस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद कुछ बेसिक जानकारी, जैसे आपको अपना एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर देना है, जो भी आपका नाम होगा इंग्लिश में वो नाम डालेंगे, कैप्चा कोड को डालेंगे, एक ऑप्शन मिलेगा डाउनलोड सर्टिफिकेट का, जिस पर क्लिक करेंगे। बाकी इन्होंने नोट में बताया है कि कृपया अपने आवेदन के निष्पादन होने के 24 घंटे बाद ही अपना प्रमाण पत्र डाउनलोड कर सकते हैं। मतलब अगर आपने अभी अप्लाई किया है तो 24 घंटा बाद ही आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों अभी आपने देखा, हमने आपको स्टेप बाय स्टेप बताया कि किस प्रकार इनकम सर्टिफिकेट स्कॉलरशिप के लिए आपको अप्लाई करना है। उम्मीद करता हूँ ये जानकारी आपको बेहद पसंद आया होगा, तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर देंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।